पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। पढ़िए और समझिए। जगत बराबर ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा त जमा अ बराबर 6 ध्वनियाँ। मोर बराबर म जमा ओ जमा र जमा अ बराबर 4 ध्वनियाँ। वैभव बराबर व जमा ए जमा भ जमा अ जमा व जमा अ बराबर 6 ध्वनियाँ। केला बराबर क जमा ए जमा ल जमा आ बराबर 4 ध्वनियाँ। उपरोक्त शब्दों में जगत, मोर, वैभव तथा केला जिन ध्वनियों के समूह हैं, वे ध्वनियाँ उनके सामने अलग अलग लिखी हैं। ये मूल ध्वनियाँ हैं, इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये मूल ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। परिभाषा: लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके। वर्णमाला अल्फाबेट। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है: स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। अयोगवाह अंग अह। व्यंजन क ख ग घ अंग क वर्ग च छ ज झ ञ च वर्ग ट ठ ड ढ अन ट वर्ग त थ द ध न त वर्ग प फ ब भ म प वर्ग। स्पर्श व्यंजन य र ल व। अंतस्थ व्यंजन श श स ह। ऊष्म व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। संयुक्त व्यंजन अड़ अढ़। अतिरिक्त व्यंजन। वर्णों के भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं: क स्वर, ख व्यंजन। स्वर वोवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण यानी कि ध्वनि की सहायता के बिना होता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वोवल्स। स्वरों के भेद 2 दृष्टि से देखे जाते हैं: उच्चारण की दृष्टि से तथा बनावट की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं। 1 ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी कि 1 मात्रा काल लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में अ ई उ री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ओ औ कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर लॉन्गर वोवल्स। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। किसी को दूर से पुकारने में इनका प्रयोग देखा जा सकता है। प्लुत स्वर के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है। केवल प्लुत दिखाने के लिए 3 का चिन्ह आगे बना दिया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं: 1 मूल स्वर, 2 संधि स्वर। 1 मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से न हुआ हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ ई उ री। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण री यानी कि र जमा ई के योग से होता है। 2 संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है, वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है: अ जमा अ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ, अ जमा ई बराबर ए, अ जमा ए बराबर ए, अ जमा उ बराबर ओ, अ जमा ओ बराबर औ। अयोगवाह आफ्टर साउंड्स। निम्नलिखित ध्वनियाँ जो स्वर के बाद प्रयोग में लाई जाती हैं, अयोगवाह कहलाती हैं: क अनुस्वार, ख अनुनासिक, ग विसर्ग। क अनुस्वार नेजल। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। अनुस्वार की मात्रा बिंदु रूप में लगाई जाती है, जैसे कंस, पंख, शंकर, चंचल, जंगल, चंदन, लंगूर, गंगा, चंदा एवं गंदा आदि। ख अनुनासिक सेमी नेजल। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक
और मुख दोनों से बाहर निकलती है, जैसे ऊंट, सांप, टांग, गांव, खूंटा, दांत, तांगा, मांग एवं आंचल आदि। अनुस्वार अनुनासिक चंद, चांद, दंत, दांत, तंग, तांगा, मंजन, मांग, गंध, गांव, अंग, अंगूठा। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा पर नहीं लगती है उन्हीं में अनुनासिक का प्रयोग होता है। जो मात्राएं शिरोरेखा पर लगती हैं उनमें अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण पंच, गोंद, पंच, गोंद, नींद एवं लौंग आदि में अनुस्वार तथा पांव, चांद, दांत एवं गांव आदि में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पंचम अक्षर अंग, इय, अन, न, म के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, पंजा, दंड, गंध, चंपक आदि। ग विसर्ग सेल्फ एस्पिरेट। विसर्ग की ध्वनि का उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का मात्रा चिन्ह यह है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है: नमः, अतः, प्रातः, क्रमशः, निःशुल्क आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से विभिन्न भागों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं: 1 स्पर्श, 2 अंतःस्थ, 3 ऊष्म। 1 स्पर्श व्यंजन म्यूट्स। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इस कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग मिलाकर इनकी संख्या 25 है। 2 अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं: श, श, स, ह। क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, अन, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन 25: य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4: श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। जब अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर संयुक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कश, क जमा श जमा अ बराबर कश, रक्षक। त्र, त जमा र जमा अ बराबर त्र, त्रय। ज्ञ, ज जमा इय जमा अ बराबर ज्ञ। अज्ञ, श्र, श जमा र जमा अ बराबर श्र, श्रवण। द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो द्वित्व व्यंजन बनता है, जैसे छज्जा, बच्चा, ठप्पा, लट्टू, चक्कर, छल्ला, पत्ता, अम्मा, गन्ना एवं गुस्सा आदि। आगत ध्वनियाँ फॉरेन साउंड्स। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। क, ख, ग, ज, फ आगत ध्वनियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ताक, खुदा, बाग, सजा, फन आदि। ओ, यह आगत स्वर ओ हिंदी में अंग्रेजी भाषा से आया है। यह आगत स्वर ओ हिंदी में अंग्रेजी भाषा से आया है। डॉक्टर, कॉलेज, हॉकी, टॉफी आदि आगत स्वर ओ के उदाहरण हैं। स्वरों की मात्राएं वोवल्स साइंस। जब कोई स्वर व्यंजन से पहले प्रयुक्त होता है तो उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, जैसे स्वर मात्राएं प्रयोग अ कोई मात्रा नहीं, जल, तन, आ, माला, काग, ई,
पिन सिर, ई चील नील, उ पुल कुल, ऊ सूत रूप, री नृप मृग, ए खेत रेत, ए सैनिक तैरना, ओ शोर कोमल, औ कौआ लौकी। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यह हलंत रहित प्रत्येक व्यंजन में विद्यमान रहता है। र व्यंजन में उ तथा उ का मात्रा संयोग इस प्रकार से होता है रु रू। री की मात्रा र के साथ नहीं लगाई जाती है। व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड देयर स्पेलिंग्स। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियां बनती हैं। स्वर रहित व्यंजन को आगे आने वाले व्यंजन से निम्नलिखित प्रकार से मिलाया जाता है। एक, जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें आधा करके अगले व्यंजन में मिला दिया जाता है। जैसे ख ख्याति, ग ग्वाला, घ विघ्न, च मच्छर, ज ज्वर, य पंच, अण घंटा, त सत्य, थ पथ्य, ध ध्यान, न धन्य, प प्याज, ब ब्याज, भ सभ्य, म म्यान, य नैयर, ल अल्प, व व्यास, श श्याम, श विष्णु, स अस्त। 2, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती जैसे कि अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह, वे जब दूसरे व्यंजनों से मिलाए जाते हैं तब बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जाता है। जैसे अंग जमा ख बराबर पंख, छ जमा व बराबर उच्छ्वास, ट जमा ट बराबर भट्टी, ट जमा ठ बराबर मुट्ठी, ड जमा ढ बराबर गड्ढा, ढ जमा य बराबर धनाढ्य, द जमा व बराबर द्वार, ह जमा व बराबर आह्वान। क और फ का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाने पर क और फ हो जाता है। जैसे क मक्खी, फ हफ्ता। अन्य व्यंजनों में मिलाने पर र के रूप। जब स्वर रहित र अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है तब इसका रूप रेफ हो जाता है। जैसे नर्स, पर्स, कार्य, सर्प आदि। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उसके नीचे लिखा जाता है, तब इसका रूप यह होता है। जैसे क्र, प्र, भ्र, म्र, क्रम, प्रथम, विनम्र, भ्रम आदि। जब ट और ड के साथ र मिलाया जाता है तो यह इस रूप में आकर उनके नीचे स्थान पाता है। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस आदि। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। 1, कंठीय वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ यानी कि गला से होता है उन्हें कंठीय वर्ण कहते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग अह कंठीय वर्ण हैं। 2, तालव्य वर्ण। तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श तालव्य वर्ण हैं। 3, मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा दांतों के ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श मूर्धन्य वर्ण हैं। 4, दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ल, स, त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण हैं। 5, ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण हैं। 6, नासिक्य वर्ण। प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। अंग, 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 इय, अन, न और म
नासिक्य वर्ण हैं। 7 कंठ तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ए कंठ तालव्य वर्ण हैं। 8 कंठोष्ठ्य वर्ण, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ओ, औ। 9 दंतोष्ठ्य वर्ण, जो वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं वे दंतोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये हैं व और फ। उच्चारण स्थान तालिका, प्रोनाउंसिएशन प्लेस टेबल। वर्ण उच्चारण स्थान, वर्ण का नाम अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग अह। कंठ कंठ्य, इ, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श तालु तालव्य। री, ट, ठ, ड, ढ, अन, र और श मूर्धा मूर्धन्य। ल, स, त, द, ध, द, न दंत दंत्य। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ ओष्ठ्य। अंग अंग, अंग, इय, अन, न और म नासिका नासिक्य। ए और ए कंठ और तालु कंठ तालव्य। ओ और औ कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ्य। व और फ दांत और ओष्ठ दंतोष्ठ्य।